जेजेपी ने अपने 5 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और उसके साथ ही सोशल मीडिया पर एक चीज और वायरल होने लगी है कि इन 5 में से कौन वोट कटवा साबित होगा। आखिर ये चर्चा कौन कर रहा है, कौन वोट कटवा उनको कह रहा है और क्यों कह रहा है, इस पर चर्चा करेंगे और इन 5 प्रत्याशियों को टिकट क्यों दी है इसका विश्लेषण करेंगे। आप अपने कमेंट्स लिखें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल। तो सबसे पहले बात करेंगे सिरसा की। सिरसा से रमेश खटक को टिकट दी है जो कि धानक समुदाय से हैं। रमेश खटक 1991 में पहली बार बड़ौदा हलके से विधायक बने थे। उस समय हरियाणा में कांग्रेस की लहर थी और भजनलाल मुख्यमंत्री बने थे। 1996 में हरियाणा विकास पार्टी और भाजपा का जो गठबंधन था उसकी लहर थी, बंसीलाल मुख्यमंत्री बने और उस समय भी दूसरी बार उस लहर में रमेश खटक बड़ौदा से 1996 में विधायक बने। तीसरी बार 2000 में जब इनेलो ने सत्ता हासिल की, अपने बलबूते पर ओम प्रकाश चौटाला पहली बार मुख्यमंत्री बने, उस समय रमेश खटक ने बड़ौदा से जीत की हैट्रिक लगाई। तब सियासी गलियारों में चर्चा थी कि रमेश खटक पार्टी के सीनियर नेता हैं। 91 में कांग्रेस की लहर और 96 में हवीपा भाजपा की लहर में भी वो जीते और उन्होंने जीत की हैट्रिक लगाई। मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, लेकिन चौटाला ने उनको अपने मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी। सियासी गलियारों में ये भी चर्चा रही कि रमेश खटक पार्टी के एक बड़े नेता के हत्थे भी चढ़ गए थे, जिनके बारे में यह मशहूर था कि वो बाम रोड दिया करते थे, तो उनके भी हत्थे चढ़े। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे, तो लोग समझ रहे हैं और सियासी गलियारों में भी इसकी बड़ी चर्चा रही। तो रमेश खटक को सिरसा से जेजेपी ने सिर्फ इसलिए टिकट दिया है क्योंकि बीजेपी की जो सिटिंग एमपी थी सुनीता दुग्गल, वो धानक समुदाय से थी और रमेश खटक भी धानक समुदाय से हैं। तो धानक समुदाय में जो एक नाराजगी है कि बीजेपी ने उनकी सुनीता दुग्गल थी, एमपी थी, उनकी जो समुदाय की, उनकी जाति की जो यहाँ एमपी थी उसकी टिकट काटी है, तो उसका जो एक नाराजगी है उस धानक समुदाय की बड़ी संख्या में वोटों को हथिया लें। तो अब देखना है कि वो कितनी वोट ले पाते हैं धानक समुदाय की और सिरसा पार्लियामेंट्री में जो 9 हलके हैं उनमें से कितने वोट वो ले पाते हैं। उसके बाद बात करें हिसार की। हिसार से पहले से सर्वविदित था कि नैना चौटाला जो बाढ़ड़ा से अभी जेजेपी की एमएलए हैं, वो चुनाव लड़ने जा रही हैं। एक बड़ा मतलब हरियाणा में पहली बार ऐसा हुआ है कि देवीलाल परिवार के 3 सदस्य आमने सामने हो रहे हैं, पहली बार हुआ है। अब यहाँ पर बीजेपी की टिकट पर रणजीत सिंह चौटाला, इनेलो की टिकट पर सुनैना चौटाला और जेजेपी पर नैना चौटाला, जेठानी देवरानी का मुकाबला ससुर से होगा। एक और खास बात यह है कि 2 बड़े खानदानों के बीच में मुकाबला है। हिसार अब पूरे हरियाणा ही नहीं पूरे इंडिया की हॉट सीट बन गई है, क्योंकि यहाँ एक छोटू राम की विरासत को लेकर चल रहे ब्रजेंद्र सिंह का मुकाबला होगा, जो कांग्रेस के कैंडिडेट संभावित हैं, लगभग टिकट फाइनल है, कभी भी उनके नाम की घोषणा हो सकती है। और एक जो देवीलाल की विरासत को लेकर चल रहे हैं, उनके देवीलाल की विरासत को लेकर चल रहे 3 सदस्यों के बीच में मुकाबला होगा। तो यहाँ छोटू राम की विरासत को लेकर चल रहे जो वीरेंद्र सिंह हैं, वो वीरेंद्र सिंह के बारे में एक यहाँ हरियाणा की राजनीति में है कि उन्होंने पूरी उम्र एक बड़ा उनके साथ जो छोटूराम का टैग रहा, उसके कारण उन्होंने बड़ी साफ सुथरी राजनीति की और कभी भी किसी भ्रष्टाचार में उनका नाम नहीं आया। और अब देखते हैं कि वो उस लेगेसी को कितना कायम रख पाते हैं। और ब्रजेंद्र सिंह अब छोटूराम के जो नाती हैं, पड़नाती हम कहें, कौन यहाँ से जीत हासिल कर पाता है। पूरे इंडिया की नजर अब हिसार हॉट सीट बन जाएगी। उसके बाद हम बात करें फरीदाबाद की। फरीदाबाद से नलिन हुड्डा जो कि जेजेपी की युवा विंग के जिलाध्यक्ष हैं, उनको टिकट दी है और उससे अलावा कोई इस तरह का मजबूत प्रत्याशी जेजेपी के पास नहीं था। वहां पर वो कितना जाट वोट बैंक को अपने साथ ले पाते हैं, किस तरह का उनका प्रदर्शन रहता है, सबकी नजरें रहेंगी। गुरुग्राम से जो राहुल यादव फाजिलपुर झाड़सा गांव के रहने वाले हैं और बड़े लोक कलाकार हैं और बड़े पर्दे पर वो छाए रहे, तो उनको टिकट दी है। तो एक चीज तो ये देखनी होगी कि यादव अहीर जो समाज के राहुल यादव को यहाँ उन्होंने टिकट दी है और बीजेपी का भी जो राव इंद्रजीत हैं वो भी अहीर समाज से हैं।
तो अब आपस में कितनी वो वोट काट पाते हैं और राव इंद्रजीत को कितना वो नुकसान पहुंचाते हैं, यहां से अभी तक कांग्रेस की बात करें तो राज बब्बर या रावदान सिंह, इन दोनों में से किसी एक की संभावना है। हालांकि मतलब कुछ भी हो सकता है गुरुग्राम और भिवानी पर, क्योंकि बड़ी कसमकस चल रही है। कभी कैप्टन अजय यादव का नाम आ रहा है, कभी रावदान सिंह का, कभी राज बब्बर का। तो अभी शायद कुछ घंटों में ही लिस्ट आ जाने की उम्मीद है, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। लेकिन राहुल यादव समाज के कितनी वोट ले पाते हैं, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। उसके बाद बात करें आपका भिवानी महेंद्रगढ़ से राव बहादुर सिंह, जो एक बार विधायक भी रह चुके हैं और 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ा, वो दूसरे नंबर पर रहे थे। तो वो किस तरह का प्रदर्शन कर पाते हैं। हालांकि मतलब वहां पर मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में रहने वाला है भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर। लेकिन राव बहादुर सिंह कितनी वोटें ले पाते हैं, क्योंकि अभी रावदान सिंह की चर्चाएं हैं, उधर से श्रुति चौधरी की चर्चाएं हैं। तो आहिर समाज है, उसमें अग्निवीर को जो लेकर गुस्सा है, वो एक्चुअल में गुस्सा वोटिंग के दिन भी दिखता है, या फिर वो बीजेपी के पक्ष में वोट करता है, या फिर वो वोट गुस्सा दिखता है अग्निवीर का तो क्या वो कांग्रेस के पक्ष में वोट करता है, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन मुकाबला मतलब हॉट सीट ये भी रहेगी। धर्मवीर सिंह वहां ऑन हैट्रिक हैं, 2 बार वो जीत हासिल कर चुके हैं और बड़े करामाती नेता उनको मानते हैं कि वो अकेले ऐसे नेता हैं, 3 अलग अलग हलकों में जाकर जीत हासिल कर चुके हैं विधानसभा में। अब यहाँ पर क्या वो लोकसभा के चुनाव में हैट्रिक लगाते हैं? पिछले चुनाव में कह रहे थे कि वो टिकट ना लेने के उत्सुक थे, उन्होंने खुद भी कह दिया था। इस बार भी वो टिकट ना लेने के उत्सुक थे, लेकिन फिर भी टिकट मिल जाती है और जीत हासिल करते हैं। क्या इस बार ये सिलसिला जारी रहता है, बंद होता है, देखने वाली बात रहेगी। अब बीजेपी अपने सभी 10 प्रत्याशियों को उतार चुकी है। कांग्रेस का कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं आया है। इनेलो के सिर्फ 2 सुनैना चौटाला और अभय चौटाला ही अभी तक मैदान में आए हैं। जेजेपी ने 5 प्रत्याशी उतार दिए हैं। लेकिन लोगों में ये जो चर्चाएं हैं कि वोट कटवा कौन साबित होगा, आखिर क्या कांग्रेस के लोग ये बात कह रहे हैं या वो किसान लोग कह रहे हैं कि जो जेजेपी से इस बात को लेकर खपाते, जिन्होंने कि पिछले विधानसभा चुनाव में जेजेपी को वोट दिया था और जब वो जीत हासिल करके दुष्यंत चौटाला बड़ी जीत हासिल करके और जींद से जब यहाँ पर जो मतगणना केंद्र था वहां से जब उचाना गए तो लोगों से पूछा अब हमें क्या करना है, तो लोगों ने नीचे से एक ही आवाज दी थी कि बीजेपी के साथ नहीं जाना है। लेकिन कुछ ही घंटे बाद टेलीविजन पर तस्वीर सामने आई जब दुष्यंत चौटाला, अमित शाह और खट्टर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन दोनों का गठबंधन हो गया था। क्या उन किसानों में जो नाराजगी है उसके बाद किसान आंदोलन में भी जेजेपी ने साथ नहीं दिया, बल्कि अजय चौटाला ने तो किसान आंदोलन को एक बीमारी बना था। तो कौन लोग हैं जो वोट कटवा कह रहे हैं, क्या असलियत में ये वोट कटवा साबित हो पाते हैं? तो ये देखने वाली बात रहेगी। अभी हरियाणा की सियासत उम्मीद है 1-2 दिन में पूरा पारा गर्म हो जाएगा जब कांग्रेस के सारे जो कैंडिडेट हैं वो चुनाव मैदान में आ जाएंगे। कांग्रेस के कैंडिडेट की बात करें तो इस बार जो हाई कमान है उसने पूरी जो कमान है अपने हाथों में ले रखी है। मतलब हाई कमान इस बार अपनी ताकत को दिखाना चाह रहा है। इस बार वो हुड्डा, शैलजा, रणदीप, किरण चौधरी किसी के दबाव में नहीं है। कांग्रेस हाईकमान इस बार मजबूती से काम कर रहा है। एक एक सीट पर पहले जो हरियाणा के नेताओं से जो नाम मांगे गए थे, एक एक नाम पैनल पे हुआ था, अपनी तरफ से भी लोग हाईकमान ने फील्ड में अपने लोग उतारे हैं, उनसे उनके लोगों की तरफ से फीडबैक लिया जा रहा है और जो हाईकमान को जो फीडबैक मिलेगा वही कैंडिडेट मैदान में उतारे जाएंगे। क्योंकि हाईकमान को ये पता है कि हरियाणा जो एक राज्य है, छोटा सा राज्य है, लेकिन यहाँ की राजनीति है जो कांग्रेस की राजनीति है सबसे अलग हटकर है। वो आज से नहीं है, वो हमेशा से रही है। पहले भजनलाल वर्सेस हुड्डा लंबे समय तक रही और उसके बाद अब शैलजा वर्सेस हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला पहले हुड्डा के साथ थे, फिर अब वो उनके दूर हो गए। तो नए नए नेता आते रहते हैं, उनमें मुख्यमंत्री बनने की जो एक ललक और जिज्ञासा बनती है, जो इच्छा महत्वाकांक्षा उनके अंदर पैदा होती है, तो वो एक बड़े नेता को अपने विरोधी कर लेते हैं। जैसे अशोक तंवर भी अपने आप को एक बार एमपी बने थे और सिरसा से एमपी बने और हुड्डा ने ही उनको प्रदेश अध्यक्ष बना, लेकिन वो अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार बना बैठे। महत्वाकांक्षा इतनी जगी कि वो एकदम हुड्डा के एंटी बोलने लगे ताकि उनका कद बड़ा हो जाए, वो बड़े नेता बन जाए। सिर्फ यही कारण था, नहीं तो वो मात्र एक बार के एमपी थे। उनका कोई इतना बड़ा संघर्ष और इतनी बड़ी कोई राजनीति नहीं थी, कोई इतना बड़ा फॉलोअर उनके पास नहीं
था कि वो हुड्डा के समकक्ष खड़े हो सके, जिन्होंने 3 बार चौधरी देवीलाल को हराया हो। तो कहने की बात यह है कि जो बड़े नेता होते हैं अपने आप को जो कांग्रेस में मतलब हाईकमान में या हरियाणा में वो थोड़ा अपना कद ऊपर उठाना चाहते हैं, तो जो सिटिंग में जो सबसे बड़ा नेता है उसके खिलाफ अपने को खड़ा कर लेते हैं। ये हर पार्टी की रवायत रही है, रिवाज रहा है राजनीति में। आपको कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना है तो स्थापित नेता के खिलाफ आपको खड़ा होना पड़ेगा। यही हरियाणा कांग्रेस करती आ रही है। लेकिन इस बार जो सियासी गलियारों में चर्चा है, हाईकमान उसको लेकर बड़ा सख्त है। एक बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो बीजेपी का एजेंट कहा जाता है, या कहीं रणदीप सुरजेवाला, शैलजा, किरण चौधरी, ये भविष्य के अगले विधानसभा चुनाव को लेकर ये भी कहीं किसी पार्टी से सेटिंग करके अपने दबाव डालकर किसी को, ऐसे आदमी को टिकट नहीं दिला दें जो कि यहाँ हार का कारण बने, लेकिन इन लोगों के लिए भविष्य में वो जीत साबित हो सके, इन लोगों के लिए अच्छा रहे। तो इन सभी पहलुओं पर हाईकमान अपनी तरफ से मतलब सर्वे करवा रहा है, उसके बाद ही वो टिकट देने जा रहा है। तो कुल मिला के कांग्रेस हाईकमान इन लोगों के सर्वे करवाने के बावजूद अपने भी कुछ कैंडिडेट उतारने जा रहा है, जो कि ना हुड्डा की सिफारिश के होंगे ना शैलजा की सिफारिश के होंगे। तो 2-3 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि हाईकमान के ही कैंडिडेट होंगे, उन्हीं की तरफ से उनका नाम रखा जाएगा। तो देखते हैं कि कब तक कांग्रेस की टिकट आती है और जेजेपी के कौन प्रत्याशी वो कटवा साबित होते हैं। आप पड़ताल टीवी पर बने रहें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।